मोदी जी के बारे में दावा किया जाता है कि वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि उनके आने के बाद में वोट बरसने लगते हैं और मोदी जी की रैली के बाद में माहौल पलट जाता है। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें अगर वाकई सही हैं तो फिर बीजेपी के लिए कुछ बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती। कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई जिस पर मैंने सुबह भी एक खबर दिखाई थी। एक वीडियो जो है वो स्थानीय पोर्टल्स के हवाले से जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि मोदी जी की रैली में जबरदस्त विरोध हुआ है, काले झंडे दिखाए गए हैं, लोग रैली के अंदर डी तक पहुंच गए, जो सिक्योरिटी एरिया होता है वहां तक पहुंच गए। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन अब एक नया वीडियो निकल करके सामने आया है, नया वीडियो निकल करके सामने आया है और यह नया वीडियो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। आरजेडी इसको लेकर के बीजेपी पर हमलावर है। हालांकि कई बहुत सारी खबरें निकल करके भी सामने आई कि पैसे दे करके लोग बुलाए गए हैं। मैं इस तरह के दावों पर पुष्टि नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आमतौर पर बहुत सारी बातें ऐसी कई बार कह दी जाती हैं। आपको याद होगा इसी तरीके से एक रैली हो रही थी रायबरेली अमेठी के अंदर अमित शाह की, और उस वक्त में मोल्टिक्स के पत्रकार राघव त्रिपाठी, उन्होंने भी ऐसी कुछ बातें पूछी थी कुछ महिलाओं से, और फिर उसके बाद में उनके ऊपर जो है वो बीजेपी के लोग टूट पड़े, उनको खूब मारा पीटा, बुरा हाल कर दिया। बाद में राघव ने कई अलग अलग वीडियो दिखाई जिसके द्वारा उन्होंने बताया कि नहीं, जो मैं दावा कर रहा था कि भीड़ जो है वो पैसे लेकर के बुलाई गई है, वो बात सही है। अब इस तरह के दावे, इस तरह की बातें तकरीबन हर नेता की रैली में लोग करते हैं और इस तरह की वीडियो जो है खूब निकल करके सामने आती है। लेकिन मोदी जी की रैली में पैसे से ज्यादा मेरी दिलचस्पी कुर्सियों को लेकर के है। पैसे की बात आमतौर पर कह दी जाती है, और पैसा अगर कहीं पर किसी को मिल रहा है तो कायदे से बुरा भी नहीं है, ले लेना चाहिए। क्यों बेकार में आप फ्री के अंदर किसी की सभा में जाएं? आजकल टीवी पर देख सकते हैं आप, अगर आप आपके आसपास में कहीं पर कोई सभा हो रही तो बात ठीक है। अब ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है और इस तस्वीर के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये बिहार की मोतिहारी की तस्वीर है और यहां पर कुछ महिलाओं ने आपस में कुर्सियां चलानी शुरू कर दी। अब जो ये तस्वीर निकल करके सामने आई है, ये तस्वीर अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली है कि आखिरकार अचानक से ये लोग इतना क्यों भड़क उठे और क्यों इस तरीके से कुर्सियां जो है वो चलने लगी। देखिए जरा इस पे, ये कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, वो यहाँ पर कुर्सियां चला रहे हैं। और अब पता नहीं, एक युवक है जो इस वीडियो को बना रहा है। ये वीडियो जो है वो मोतिहारी की बताई जा रही है और इसमें सिक्योरिटी के लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग डंडा चला करके स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए तस्वीर, ये सिक्योरिटी के लोगों ने यहाँ पर डंडा चलाया है और उसके बाद में लोगों को संभालने की कोशिश की है। और एक महिला शायद बुर्के में भी दिखाई दे रही है और बाकी महिलाएं जो है वो हिंदू वेशभूषा में वो भी दिखाई दे रही हैं। और यहाँ इस वीडियो को आप देखेंगे, काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं, जो काफ़ी लोग हैं वो वीडियो बना रहे हैं। सिक्योरिटी के लोग आए सादी वर्दी के अंदर, उन्होंने स्थिति को कंट्रोल किया। और ये तस्वीर जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है कि किस तरीके से ये यहाँ पर माहौल दिखाई दे रहा है और ऐसा क्यों हुआ है। हालांकि कई पोर्टल्स पर मैंने कोशिश की कि इसके बारे में कोई ठोस जानकारी मिले, लेकिन इसके बारे में ठोस जानकारी नहीं मिली। जाहिर सी बात है, ऐसी वीडियो को लेकर के, ऐसी घटनाओं को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया कवर भी नहीं करता है। लेकिन ये जो कुछ हुआ है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। अब इस वीडियो को लेकर के आरजेडी की तरफ से दावा किया गया है। आरजेडी ने लिखा है कि मोतिहारी में प्रधानमंत्री की रैली में कुव्यवस्था, झूठे वादे और धक्का मुक्की को लेकर के महिलाओं द्वारा भारी विरोध और आक्रोश का परिचय दिया गया। आशा एवं जीविका कार्यकर्ताओं पर भाजपा, नीतीश सरकार और अधिकारियों द्वारा भारी दबाव बनाया गया कि बड़ी से बड़ी संख्या में सभी लोग बसों में भर भर करके मोतिहारी पहुंचे, पर वहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। वादे के अनुसार किसी ने उनसे बात नहीं की, किसी भी पदाधिकारी व वरिष्ठ नेताओं से बात नहीं करवाई गई, किसी ने उनकी समस्याओं को भी नहीं सुना, यहां तक कि पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। यह सब देख करके महिलाओं का क्रोध फूट पड़ा। अब आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है। वहीं एक और ट्विटर यूजर है रोफेल गांधी, और ये बड़े चुटीले अंदाज में लिख रहे हैं कि कल
पीएम मोदी की मोतिहारी चुनावी रैली में फेंकने वाले वो अकेले नहीं थे। महिलाओं ने भी कुर्सियां फेंक फेंक करके मारी है। बताया जा रहा है कि रैली में भीड़ बुलाने वाले ठेकेदार ने 300 में बात की थी, लेकिन उसने पेमेंट 200 का ही किया। महिलाओं को यह भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं हुआ। अब यह अपने आप में जो है बड़ी हैरान करने वाली बात है कि अगर सच में ऐसा है, हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो इस वक्त में दावे किए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले। वहीं दूसरी एक तस्वीर देखिए आप, दूसरी एक तस्वीर देखिए, कांग्रेस के मुख्यालय में भी बड़ी भारी भीड़ है। देखिए जरा, कांग्रेस के मुख्यालय में भारी भीड़ है, लेकिन यह भीड़ गाली देने वालों की, यह भीड़ लताड़ने वालों की नहीं है, बल्कि रोजगार मांगने वालों की है। कांग्रेस की तरफ से आईवाईसी, भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से रोजगार मेला लगाया गया और वहां पर देखिए किस तरीके से भीड़ पहुंची है। कुल मिलाकर के बिहार के अंदर जो कुछ चल रहा है उसकी बानगी आप कह सकते हैं कि दो वीडियो है। एक तरफ बीजेपी दावे कर रही है कि बहुत बम बम है, मोदी जी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि ग्राउंड पर स्थिति कैसी नजर आ रही है। कई बार होता है कि लोग हुमस के कारण, या कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ मनचले महिलाओं के ऊपर गलत टिप्पणी कर दे, उसकी वजह से भी महिलाएं भड़क सकती हैं। अब पता नहीं वहां पर क्या हुआ है, मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं किसी भी चीज की, किसी भी दावे की, लेकिन जो कुछ तस्वीरों के जरिए हमें दिख रहा है, जो कुछ तस्वीरों के जरिए हमें समझ में आ रहा है, वो कम से कम इतना तो जरूर बता रहा कि वाकई सब कुछ ठीक तो नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के रोजगार मेला में जिस तरीके से भीड़ उमड़ करके आई है, ये अपने आप में बताती है कि हां, कांग्रेस को लेकर के लोग सीरियस तो हैं। अगर कांग्रेस पर लोग यकीन नहीं कर रहे होते, कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर रहे होते, तो इतनी भीड़ शायद नहीं आ सकती। ऐसी एक और खबर निकल करके सामने आई थी जहां पर काले झंडे वगैरह दिखाए गए मोदी जी की रैली में, 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। वो खबर भी देखिए आप। बिहार में स्थानीय पोर्टल, उन्होंने इस खबर को कवर किया है। बिहार झारखंड फर्स्ट न्यूज, उन्होंने इस खबर को कवर किया है और उन्होंने इस खबर को कवर करते हुए लिखा है कि मोदी जी की रैली में काले रंग के झंडे दिखाए गए, लोगों पर कुर्सियां फेंक दी गई, और उसके साथ में यह भी जानकारी दी गई है कि 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अब 2 बातें यहां पर समझने वाली। कल की ही रैली में मोतिहारी के अंदर ही मोदी जी की रैली में एक आदमी राम मंदिर का मॉडल लेकर के आता है और मोदी जी उसको स्पेशली अपने पास में बुलाते हैं कि एसपीजी वालों, देखो जरा, ये राम मंदिर का मॉडल लेकर के कोई व्यक्ति आया है, शायद मुझे देना चाहता है, इनको मेरे पास लेकर के आओ। मोदी जी अपने पास बुलाते हैं। और जो लोग विरोध करते हैं उनसे सरकार बात क्यों नहीं करती है, उनसे लोग, प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं करते, उनको अपने पास क्यों नहीं बुलाते, उनकी बात को क्यों नहीं सुनते हैं? लेकिन इनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है और उसके बाद में क्या कुछ होता है हम सब समझ सकते हैं कि कैसे वहां पर गिराया जाता है, पुलिस ठोकती है और बुरी तरह से हाल जो है वो बेहाल हो जाता है। आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सभी को और सभी बिहार वासियों को इन विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके बाद में बताया गया कि काला झंडा दिखाने के बाद में यहां पर माहौल बिगड़ गया और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी गई। जरा ये तस्वीर देखिए। अब बिहार में ये सब कुछ हुआ है,
एक तरफ बीजेपी कह रही है कि नहीं, मोदी जी की रैली में तो लाखों लोग आए, रिकॉर्ड टूट गए, मोदी जी के लोग दीवाने हैं, ये है वो है, और मीडिया भी उसमें चार चांद लगा देती है। लेकिन बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है? बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे तब मंच के नीचे लोग हाथ में तिरंगा और पीएम मोदी का पोस्टर लेकर के मोदी मोदी कर रहे थे। तभी इसी दौरान कुछ लोगों को मोदी के समर्थन में नारा लगाना नागवार गुजरा। वो बैरिकेटिंग पर चढ़ करके काला झंडा दिखाने लगे। प्रदर्शनकारी भाषण सुन रहे लोगों के ऊपर ही कुर्सियां फेंकने लगे, जिससे कई लोगों को चोटें भी आई। इससे भी मन नहीं भरा तो प्रदर्शनकारियों ने वहां लगी कुर्सियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में कड़ी सुरक्षा के बीच 3 लोग संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक अति सुरक्षा घेरा यानी डी एरिया में प्रवेश कर गए। मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल तीनों को हिरासत में लिया। तीनों से सघन पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए जाने वालों में सुगोली के जितेंद्र तिवारी हैं, घोड़ा सहन के विक्रम गौतम और रामनगर प्रखंड के रविकांत शामिल हैं। पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। संबंधित थानों से तीनों के बारे में जानकारी ले रही है। अब इन 3 लोगों पर ना जाने कौन कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी, लेकिन जरा आप सोचिए कि काला झंडा दिखाना, विरोध करना, अगर उन्होंने हिंसा की है, किसी पर कुर्सियां फेंकी है तो गलत है। अगर कोई काला झंडा दिखा करके किसी का विरोध कर रहा है तो राजनीतिक तौर पर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि वहां पर उस रैली में एक डिस्टर्बेंस पैदा करने की जरूर कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत गंभीर धाराओं के तहत इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। क्योंकि राजनीति में बहुत बार होता है और खुद बीजेपी के लोग भी ऐसा करते हैं, सब पार्टियों के नेता ऐसा करते हैं कि विरोध जताने के लिए कई बार काफिले के सामने काला झंडा लेकर के लोग खड़े हो जाते हैं। कई बार रैली में मंच के पास में चले जाते हैं, वहां पर काला झंडा दिखाते हैं। कई बार लोग कपड़ा उतार करके नग्न होकर के प्रदर्शन करने लगते हैं। तो ये एक तरीके से अपनी बात वहां तक पहुंचाने का एक जरिया लोग मानते हैं कि हमारी बात वैसे तो सुनी नहीं जा रही है, लेकिन कम से कम हम ऐसे करेंगे तो मीडिया हमारे पास में आएगा, मीडिया पूछेगा कि आपने विरोध क्यों किया, आपकी नाराजगी क्या है, तब वो बताएंगे कि साहब हमारे गांव में सड़क नहीं बन रही है, या मेरे भाई को जो है वो अस्पताल में भर्ती किया गया था, वहां पर उसकी मौत हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, या फिर नौकरी के लिए पैसा लिया गया। लोगों की जो तरह तरह की समस्याएं होती, तो ऐसे में एक जरिया होता है ये राजनीतिक तौर पर। इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, और अगर उन्होंने हिंसा की है तो उस मामले में जरूर जो है वो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल फिर इस बात का कि प्रधानमंत्री ऐसे लोगों से क्यों नहीं मिलते, प्रधानमंत्री अपने विरोधियों से क्यों नहीं मिलते? जरा एक तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से फूट फूट करके लोग जो है वो रो रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर जो है वो पश्चिम बंगाल की है, कल की ही तस्वीर है, और कैसे बिलख बिलख करके महिलाएं जो है वो रो रही हैं। कोई मोदी जी के पैरों में पड़ रहा है, किसी के सिर पर मोदी जी हाथ रख रहे हैं, और देखिए जरा ये आदमी किस तरीके से रो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है, और ये खुद कह भी रहा है कि मोदी जी ने सिर पर हाथ रख दिया, मोदी जी ने मुझे छू लिया, यानी मोदी जी ना हुए ना जाने कौन हो गए। कायदे से वैसे तो मोतिहारी के बारे में कल जब चर्चा हो रही है तो उसमें चर्चा इसी बात की हो रही है कि मोदी जी ने मोतिहारी बिहार में जाकर के कुछ ऐसा कह दिया जो किसी के गले नहीं उतर पा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बड़ी लंबी लंबी फेंक दी। मोदी जी ने कहा कि मोतिहारी को मुंबई के जैसा बना देंगे, ये कहा कि पटना को पुणे के जैसा बना देंगे, गया को, बिहार के गया को गुरुग्राम के जैसा बना देंगे। अब ये बात गले नहीं उतरती है। कल भी मैंने विस्तार से इस पर खबर की थी। मुंबई का जो बजट है वो 74,000 करोड़ रुपए है। बीएमसी का एक साल का बजट 74,000 करोड़ रुपए है, और मोतिहारी का जो बजट है वो 197 करोड़ रुपए है, यानी 200 करोड़ रुपए। कैसे ये हो सकता है? लेकिन मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं। इस रैली में एक नोटिस करने वाली बात और थी। नीतीश कुमार अगले सीएम फेस रहेंगे या नहीं रहेंगे, चुनाव में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो तो जनता तय करेगी, लेकिन सीएम फेस बीजेपी बनाएगी या नहीं बनाएगी, इस पर भी तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन नीतीश कुमार कंप्लीट सरेंडर के तौर पर देखे जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने अभी अभी बिजली फ्री का ऐलान किया है, और इसको लेकर के भी वो मोदी जी का बार बार नाम ले रहे थे कि मोदी जी के कहने पर यह हुआ है। जो
मुफ्त बिजली देने जाने की चर्चा मुफ्त में, आप जान रहे हैं हम लोगों ने कर दिया है। जो बिजली का तो कम देते थे, बहुत पैसा, पहले बिजली कहाँ था जी, जब उन लोग की सरकार थी पटना में भी 8 घंटा था, अब सब हम लोग करवा दिए और 18 में इतना बढ़िया सबको मिल गया और एक एक तरह से सब जगह से कर दिया गया। और उसके बाद जहां कहीं भी कोई किसी की जो नया कर रहा है, नया घर बना रहा कर रहा, उसको भी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, वो सब तो है ही। लेकिन आप समझ लीजिए कि अब हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि अब उनको मुफ्त में दिया जाएगा, उनको जितना भी मिलेगा जो भी बिजली का उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा सरकार की तरफ से, सब परिवार को मुफ्त में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये भी कर दिया। अब आपको हम बता देते हैं कि हम लोग आपस में बात कर दिए, अब आज ही जो लौट करके जाएंगे सर के बाद, तो आज ही कैबिनेट रखे हैं, आज ही हम लोग तय करेंगे और उसके बाद सब लोगों को इसका फायदा हम लोग कराने वाले। तो कहां तक जो है वो आप अपनी बातों पर लोगों को विश्वास दिला पाएंगे, ये इस वक्त में मोदी जी के साथ में सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि इस वक्त में सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी पर विश्वास करने के लिए एक बहुत बड़ा तबका है जो तैयार नहीं है, बहुत बड़ा तबका है जो मोदी को जुमलेबाज के तौर पर देखने लगा है कि वो तो जुमलेबाज व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा उनका विश्वास नहीं करना चाहिए, चुनाव के लिए कुछ भी बोल देते हैं। खैर, अभी तो बिहार का चुनाव बाकी है और बिहार के चुनाव में जैसे से अभी मौसम परवान चढ़ने लगेगा, तब जो है वो असली रंग दिखाई देगा कि किस तरीके से बिहार में किसकी लहर बन रही है, किसका रुझान जो दिखाई दे रहा है। लेकिन मोदी जी की रैली में काले झंडे, मोदी जी की रैली में कुर्सियां फेंकना, यह अपने आप में बता रहा है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है, सब कुछ चंगा तो नहीं है। अब ऐसे में मोदी जी कैसे डैमेज कंट्रोल करते हैं, बिहार को लेकर के कौन कौन सी घोषणाएं की जाती हैं, बिहार के लोग उन पर कितना यकीन करते हैं और बिहार की कानून व्यवस्था पर मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।